जय श्री राम। न्यूज टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा, उनकी स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि के स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के रिलेटेड बता दूं, मिथुन राशि के अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, जो कि वैसे तो शनि अष्टम भाव में आए तो वो लंबी आयु देते हैं, पर साथ साथ में वो लंबी बीमारी भी देते हैं। तो शनि जनवरी से 29 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तब तक आपको एलर्जी, एसिडिटी और कोई बैक पेन के रिलेटेड कोई ना कोई समस्या रहेगी। आपकी जो नसें हैं वो भी थोड़ी वीक महसूस करेंगे, इसलिए आप किसी डॉक्टर से सलाह ले लें। और शनि 29 अप्रैल को आपके नवम भाव में गोचर करेगा, फिर आपको इन बीमारियों से थोड़ी निजात मिलेगी। और बृहस्पति देव आपके दशम भाव में 13 अप्रैल को गोचर करेंगे, वो भी आपके पेट के रिलेटेड कोई समस्या है उसका हल करेंगे। और सितंबर अक्टूबर में भी आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। और नवंबर दिसंबर में जो समय है वो आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा, पर फिर भी खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको एलर्जी या पेट के रिलेटेड कोई समस्या होती है तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप खाने पीने का ध्यान रखें और थोड़ी एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, लोम विलोम करें। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। धन के लिए वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। तो जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है उसमें राहु आपके राशि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे हम खर्चों का घर भी कहते हैं। तो इस वक्त आपके लिए खर्चों का बढ़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल का कारण बन सकता है, तो इसीलिए अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखें। 12 अप्रैल को राहु का आपके लाभ घर में गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होगा। और शनि का 29 अप्रैल को नवम भाव में गोचर, वो भी आपकी किस्मत को जागृत करेगा। और 13 अप्रैल को बृहस्पति का दशम भाव में मीन राशि में गोचर आपके लिए कारोबार के रिलेटेड बड़ा अच्छा रहेगा। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी आपके लिए आय भाव के कोई नए साधन बनेंगे। नवंबर दिसंबर में कहीं विदेशों से आपको पैसे आने के आसार हैं, या आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम चल सकता है। और नवंबर दिसंबर में अगर किसी का अपना व्यवसाय है या नौकरी भी है, उसमें भी कोई ना कोई उन्नति के आसार हैं। तो इसी प्रकार, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, वर्ष 2022 में फालतू खर्चों से परहेज करें। अगर आप फालतू खर्चे करेंगे या किसी को पैसे उधार देंगे तो आप किसी ना किसी तंगी में फंस जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने पैसे किसी को दे देंगे तो आपको अपने लिए जो घर में खर्चों की ज़रूरत है उसके रिलेटेड कोई ना कोई तंगी आएगी। अगर ऐसा हुआ तो आपको फिर मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए अपने पैसों को इस साल गलती से भी उधार मत दें। सिर्फ अपने घर परिवार के खर्चों के लिए जो जितना ज़रूरी है वही खर्चें। बात करते हैं छात्रों की शिक्षा की। मिथुन राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2022 जनवरी से 29 अप्रैल तक बड़ा ही शुभ रहेगा। बच्चों को अच्छे अंक मिलेंगे और वो अच्छी शिक्षाओं में भाग लेके पहले से ज़्यादा अच्छा परिणाम लेंगे। और इस समय में उनका दिमाग पहले से ज़्यादा चलेगा। जैसे किसी बात को समझने में कई बार बच्चों को ज़्यादा समय लगता है, पर ये जो जनवरी से 29 अप्रैल तक का समय है ये उनके लिए बड़ा ही शुभ है। वो हर किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात को जल्दी अपने दिमाग में कैच करेंगे। और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है उसमें थोड़ा बच्चों का ध्यान रखें। इस समय बच्चों के मन में थोड़ा भटकना रह सकती है, थोड़ा खेल कूद में बच्चों का समय व्यतीत हो सकेगा। और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं या उच्च शिक्षा के लिए जाना आना कहीं भी चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा योग है। और उनके लिए स्थान परिवर्तन का भी बड़ा जबरदस्त योग है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, यानी आपकी लव लाइफ की।
वर्ष 2022 जनवरी से अप्रैल तक आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके रिश्ते और अच्छे बनते नजर आएंगे और 13 अप्रैल के बाद जो समय है वो आपके रिश्तों को और भी मजबूत करने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर से काफ़ी समय से समय व्यतीत कर रहे हैं तो शादी का बड़ा अच्छा योग बन सकता है। और अगर आप अकेले हैं तो जुलाई से अगस्त तक का जो समय है वो आपका प्रपोज करने का बड़ा शुभ रहेगा। तो इसीलिए अगर आप अकेले हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं। और इसके बाद वर्ष के अंत तक आपका जो समय है वो आपकी लव लाइफ के लिए बड़ा ही अच्छा है, उत्तम है। इस साल आपकी शादी का बड़ा जबरदस्त योग है और उसके साथ आपको दोनों परिवारों का सहयोग भी बड़ी अच्छी तरह से मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की वैवाहिक जीवन की। तो वर्ष 2022 आपके वैवाहिक जीवन के लिए स्टार्टिंग में सूर्य शुक्र जो मिथुन राशि से सप्तम भाव में युति है वो आपस में जीवन साथी के रिलेटेड कोई मन में मुटाव पैदा कर सकते हैं। पर 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन, आपके पंचम भाव में केतु का आना आपके कुल वृद्धि के योग हैं। घर में संतान पक्ष के रिलेटेड आपको कोई शुभ सूचना देने का भी आसार है। अगर आप संतान के संबंधी परिवार नियोजन का सोच रहे हैं तो वो भी समय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। उसके बाद 13 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन और 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन आपके जीवन साथी से आपका प्यार बढ़ाएगा। और अगस्त सितंबर में भी अगर कोई समस्या है भी तो आपकी बैठकर बातचीत करके उस समस्या का हल निकल जाएगा। फिर जो वर्ष के अंत तक का समय है वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा ही शुभ और मंगलमय रहेगा। अब बात करें पारिवारिक जीवन की। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में पारिवारिक जीवन में जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है वो बड़ा ही शुभ और मंगलमय होगा। अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, भाई बहनों और माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। मई और जून में मंगल शुक्र बृहस्पति की युति जो कि आपको कहीं घर से दूर जाने पर विवश करेगी, क्योंकि कोई काम के सिलसिले में आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, इसलिए आप चिंता न लगाएं। और उसके बाद नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर के महीने में फिर आप घर में सभी एक साथ रहेंगे और कोई नई प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला लेने का आसार भी बन रहा है। इसलिए अगर ऐसा कोई विचार बने तो उसको कृपया ध्यान दें और गाड़ी बंगला लेने के लिए ज़्यादा सोच विचार मत करें बल्कि खरीदें, क्योंकि ये साल वर्ष 2022 आपके घर की पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला है। वो चाहे पैसों का निवेश हो या फिर गाड़ियों का लेना देना या प्रॉपर्टी का लेना देना हो। आज के मिथुन राशि के उपाय, जो कि जैसे आपको बताया कि मिथुन राशि के रिलेटेड अगर कोई किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप ये छोटे छोटे उपाय करें जिसको करने से आपको काफ़ी समस्याओं का हल होगा। जैसे कि बुधवार गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। बुधवार पक्षियों को मूंगी भिगोकर डाल दें। भगवान गणपति जी की पूजा आराधना करें और उन्हें लड्डू चढ़ाएं और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और बुध का बीज मंत्र जाप करें। अगर किसी को किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के द्वारा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।